हाफ। तो कैसे कैसे होगा, इधर साइन पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू। तो माइनस रूट थ्री बाय टू कब होगा ये, माइनस माइनस 60 डिग्री यानी माइनस पाई बाय थ्री पे, राइट। साइन इनवर्स क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो ये तुमको माइनस पाई बाय थ्री हो जाएगा, होगा। अनुभव, हाँ सर। अनीशा, चल रहा सही। हाँ सर, हाँ। पाई बाय टू प्लस पाई बाय थ्री कितना आ जाएगा, तो ये तो साइन पाई बाय टू प्लस पाई बाय थ्री तो तुम्हारा हो जाता है कॉस पाई बाय थ्री हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, बोलो। हाँ सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये आया पॉजिटिव यहाँ पे, कॉस पाई बाय थ्री हाफ। क्या अनुभव बना था जी। हाँ सर। अच्छा ये 4 नंबर मैंने लिख दिया इसको, चलो एक आशीष आया, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, 2 नंबर। चलो अब ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए तुम लोगों से, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स। वन होगा क्या? -1। देखते हैं। अनुभव बोलो, ये क्या होगा, माइनस रूट थ्री बाय टू कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय। -6। मैंने क्या बोला था अनुभव, कॉस का जो है वो डोमेन है कॉस इनवर्स, सॉरी रेंज है, कहाँ से कहाँ जाता है, जीरो से पाई जाता है ना जी, तो माइनस कैसे आ जाएगा, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स लेगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, नहीं सॉरी सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो माइनस रूट थ्री बाय टू को तो कॉस हो भी नहीं करेगा, ये तुम्हारा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि तुम्हारा जीरो से पाए तुम्हारा इसका रेंज होता है, तो जीरो से पाए में कॉस कब होता है माइनस रूट थ्री बाय टू, 30। है 30। 30 तो तुम्हारा रूट थ्री बाय टू हो जाएगा, कॉस कॉस 30 डिग्री तो फाइव पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाय सिक्स करोगे, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय सिक्स। पढ़ लिख नहीं रहा है अनुभव, क्या करता है घर में, तो ये तुमको आ जाएगा 180 माइनस, ये तुमको 5 पाई माइनस पाई बाय सिक्स होगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर प्लस पाई बाय सिक्स। अनीशा क्या हुआ जी, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया। सर हम वन बोले थे, गलती हो गया, -1 हो। अच्छा ठीक, तो जीरो जीरो हो रहा था पाई नहीं लिया था तुमने, हाँ सर। इसको इसको माइनस पाई बाय सिक्स ले लिया होगा तुमने, सेम अनुभव वाला। हाँ। माइनस पाई बाय सिक्स प्लस पाई सिक्स जीरो, तो वन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो जी तुम लोग, ये सब आसान आसान सवाल है, आसान आसान सवाल में फंस रहे हो। दोनों क्वेश्चन तो हो ही गया। अब जो है, अब एक अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें थ्योरम है काफी सारा, तो कुछ थ्योरम मैं तुमको प्रूव करता हूँ, कुछ थ्योरम बाकी सीधा तुमको ऐसे ही हो जाएगा देखोगे तो। तो जैसे मैं एक लेता हूं,
सारा प्रूफ नहीं करूंगा, बुक में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec inverse x given that x is greater than or equal to 1 और तो अब एक चीज देखो कि साइन इनवर्स 1/x, तो पहले तो तुम इसका डोमेन देखोगे, है ना, कि 1/x तुम्हारा ये -1 से 1 आना चाहिए, तभी ना आएगा। इसका डोमेन है -1 से 1 है, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के भी बाहर नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारा -1 से 1 ही होगा, यही इनवर्स का डोमेन है ना जी? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको करोगे, इसको इन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा इधर x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तभी तुम्हारा ये -1 से 1 होगा। तो चलो ये वाला कंडीशन तो तुम्हारा जो आ रहा है वो तो फुलफिल हो गया यहां से, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब साइन इनवर्स 1/x जो है cosec इनवर्स x तुमको प्रूव करना है, तो तुम मान लोगे 1/x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, 1/x इक्वल टू साइन थीटा तुम मान लिए। और तुम्हारा ये मान ही सकते हो क्योंकि तुम्हारा 1/x जो है -1 से 1 के बीच है, तो तुम ये मान सकते हो। इसको मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे तुम क्या करोगे, x इक्वल टू 1/sin थीटा आ गया, या मतलब x इक्वल टू तुम्हारा 1/sin थीटा आ गया, और यहां से आ गया तुमको x इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। अब RHS देखो तुम, LHS जो है, मतलब ठीक है, LHS जो है तुम्हारा, ठीक है, LHS तो तुम्हारा थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, एक सेकंड, LHS देखते हैं, ये मेरा साइन इनवर्स ऑफ 1/x है, तो 1/x तो तुम्हारा क्या है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। और मैं थीटा अगर मान लूं कि थीटा मेरा -π/2 से अगर π/2 है, तब इसका वैल्यू मैं सीधा थीटा लिख सकता हूं, है कि नहीं? बोलो, लिख सकता हूं ना? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है अनिशा? यहां पे ये कंडीशन लग गया, हाँ सर। क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज जो है -π/2 से π/2 ही होता है। अब जरा RHS देखते हैं। RHS तुम्हारा cosec इनवर्स x है। तो x तुम्हारा क्या है, cosec थीटा। अच्छा, यहां पे एक कंडीशन देना होगा, क्योंकि 1/x है तो x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? तो ये भी देना होगा, ठीक है। x लेस देन, आ तो गया, ये तो है ही, नहीं नहीं नहीं, ये तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x तुम्हारा -1 से छोटा है या x 1 से बड़ा है, तो 0 तो ऐसे एक्सक्लूड हो गया, वो कहानी खत्म है। तो cosec इनवर्स cosec थीटा, तो cosec इनवर्स का क्या रेंज होता है? 1 से infinity 1 minus 5 से 1. cosec इनवर्स का क्या रेंज होता है? -∞ से -1 अरे कोसेक यूनियन 1। इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, वो एंगल देगा, नंबर नहीं। कोसेक इनवर्स है ना जी। माइनस, हाँ हाँ हाँ,
-π/2 से π/2 -0। हाँ ये देखो, ये तुमको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1/x = साइन थीटा है, और यहाँ पे तुमको ये आ जाएगा कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1/x 0 नहीं हो सकता है। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 यहीं पे आ गया है, तो थीटा नॉट इक्वल टू 0 ये यहीं से आ चुका है, क्योंकि तुम्हारा x तुम्हारा इधर लेस देन -1 है और x ग्रेटर देन 1 है, x 0 है नहीं, तो ये तुम्हारा इसका जो इनपुट है वो 0 है नहीं, तो थीटा कभी 0 नहीं होगा। थीटा कभी 0 होगा नहीं, तो ये चीज यहां भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये चीज अगर एक्सक्लूडेड है तब ये चीज तुम इसको सीधा थीटा लिख सकते हो, क्योंकि थीटा का तुम्हारा ये रेंज जो है सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो? अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर तुम्हारा एलएचएस में थीटा इक्वल टू 0 इंक्लूडेड होता तब ये इसको इक्वल नहीं होता। समझ में आ रही बात? जरा ध्यान दो, हाँ सर। अगर इसमें 0 इंक्लूडेड होता तब तुम इसको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल नहीं कर सकते थे। यहां भी यही हो रहा है कि सेम कंस्टेंट आ रहा है कि थीटा तुम्हारा -π/2 से π/2 -0। ठीक है, और ये तो तुम्हारा ये दोनों मैच कर गया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कि दोनों का कंस्टेंट भी मैच कर गया, एलएचएस और आरएचएस का। ठीक है, समझ में आई बात? आशीष समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया इसका क्या माइन्यूट कॉन्सेप्ट था, कि अगर तुम्हारा इसमें थीटा इक्वल टू 0 अगर इंक्लूडेड हो जाता तब ये एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होते। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो एक प्रूफ तो मैंने कर दिया, अब बाकी प्रूफ धीरे धीरे तुम लोग कर लेना। ठीक है, या कोई और प्रूफ भी करूं? एक और करता हूं, चलो एक और प्रूफ करता हूं। बहुत सारे प्रूफ है, तुम लोग बुक उठा के देखे हो? हाँ अनीशा, सर। बुक देखा है तुमने इनवर्स का? इसमें हाँ सर। बहुत प्रूफ है ना? किए तुम प्रूफ खुद से? ये चैप्टर पढ़ाई हो गया स्कूल में? हाँ हो गया। प्रूफ खुद से किए? नहीं किया। प्रूफ किए खुद से? नहीं नहीं करोगे तो कैसे होगा बाबू, करना तो पड़ेगा ना यार, जो करता है उसी को सिर्फ मिलता है। क्वेश्चन बना है। हाँ, खाली क्या चीज? खाली क्वेश्चन बना है। अरे तो खाली क्वेश्चन क्वेश्चन वैसा बना के क्या फायदा? अभी क्वेश्चन उठा के दे देंगे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रट करके क्या फायदा है? रट करके तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो नहीं हो पाएगा। समझना बहुत जरूरी है। कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस cosec inverse x given that mod x greater than or equal to 1। प्रूव करो इसको, कैसे करोगे? क्या करोगे? मान लोगे ये तो इनवर्स है तो ये एक एंगल ही देगा ना, तो लेट cosec इनवर्स -x इक्वल टू थीटा। तो थीटा पे क्या कांस्टेंट लग जाएगा? cosec इनवर्स का रेंज क्या होता है? थीटा तुम्हारा -π/2 से π/2 -0, यही ना स्वप्निल? हाँ सर। आशीष, अनुभव, यही ना होता है जी? हाँ सर। ये आयुष आज कहाँ गायब हो गया जी? छुट्टी मनाने लग गया? तो अब क्या होगा? कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू थीटा है, तो इसको इन्वर्ट करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये तो इसका डेफिनेशन ही है। तो -x इक्वल टू कोसेक थीटा। एक सेकेंड, तो तो अब तुम्हारा x तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉरी,
माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या आ गया, एक सेकेंड, अब तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा आया। तो अब हम कॉसेक इनवर्स लगाएंगे, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस कोसेक थीटा। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब जो है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस कोसेक थीटा। तो अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, कोसेक इनवर्स जो है कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है या इवन फंक्शन होता है? हम्म ये कैसा हो जाता है जी, ये ये तो सॉरी, पाई बाय 2 इसका एजिम्प्टोट हो जाता है। एक सेकेंड, हम्म ठीक है, अब देखो तो ये ऑड फंक्शन नहीं है। हम्म ऑड फंक्शन है ना, इधर दिए हाँ इधर कुछ दिए तो इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, प्लस दिए माइनस दिए तो ठीक उसका अपोजिट हो रहा है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स और कॉसेक थीटा। और x इक्वल टू क्या था यार, ना ये तो फंस जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हम्म अच्छा, आ तो गया, ठीक है। तो माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा कितना है, माइनस एक्स, यही ना है। और यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस इधर लेके चले जाओ, इक्वल टू माइनस, देखो आया ये, देखो ध्यान दो, नहीं आया। ये माइनस इधर लेके जाओगे तो माइनस कोसेक इनवर्स हो जाएगा ना, ये कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। समझ में आया निशा? हाँ सर। तो ये प्रूफ करना है बाबू, ऐसे मैथ्स नहीं आएगा वैसा, मतलब तुमको समझना पड़ेगा इसको,
नहीं तो समझा हुआ नहीं रहेगा तो सब भूल जाओगे, वो मैथ तुम्हारा होगा ही नहीं। समझ रहे हैं आशीष? क्या करेगा, सारा का सारा प्रूव करेगा। हाँ सर। हाँ प्रूव करेगा, ठीक है। एक और थ्योरम मैं लेता हूं, कुछ थ्योरम मैं प्रूव कर दूंगा, सारा तो प्रूव नहीं कर पाऊंगा क्लास में, पता चलेगा टाइम वेस्ट। बुक में है, प्रूव कर लेना। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, गिवन दैट एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? सेम स्टोरी, माइनस एक्स को मान लो कॉस थीटा, ताकि वो तुम्हारा इधर थीटा हो जाए। लेट माइनस एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और तुम्हारा x -1 से 1 है तो तुम मान ही सकते हो उसको, ठीक है। तो माइनस एक्स भी -1 से 1 के बीच रहेगा, तुम मान सकते हो, मान सकते हो ना। तो यहां से तुमको LHS जो है क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो जो कि आ जाएगा, जो कि आ जाएगा थीटा, गिवन दैट थीटा जो है तुम्हारा 0 से पाई के बीच लाई करे, होगा ना जी, क्योंकि इनवर्स है तो इसका यही रेंज है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ सर। थीटा है, वह थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। अब देखो, अगर मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करूं, सपोज RHS लो, एक्स करूं, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, नहीं सॉरी, कॉस इनवर्स जो है कैसा फंक्शन होता है, कॉस नहीं, कॉस इनवर्स देखना है ना, कॉस इनवर्स का इनपुट है ये। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन होता है अनीशा? कॉस इनवर्स इवन। इवन होता है उसमें, लेकिन तुम देखते हैं, एक सेकंड, इवन होता है कि, देखते हैं एक सेकंड, 0 से क्या आता है, पाई आता है। नहीं अभी रुक जाओ, इवन कैसे बोल देंगे, वो माइनस इनवर्स में, हाँ ठीक है माइनस है, देखते हैं अभी। आउटपुट इसका 0 से पाई आएगा, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दिए हुए हो, नेगेटिव नंबर तुमने दिया है, अगर थीटा तुम्हारा ये है तो, ठीक है। 0 से पाई, आउटपुट कहाँ जाएगा, -1 से 1 ना। तो -1 पे आएगा कॉस इनवर्स, -1 जो है पाई आता है, कॉस तो ये तो इनवर्स, हाँ बोलो। कॉस इनवर्स -1 पाई आता है, और कॉस इनवर्स 0 जो है 1 आता है। ये तो डिक्रीजिंग हो जाता है। हाँ वो ठीक है, देख रहे हैं, एक सेकेंड। तो ये कैसा जाएगा जी, π/2 पे 0 हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? सर 0 और पाई तो वाई एक्सिस पे होना चाहिए। ओहो, हाँ हाँ हाँ, देखो यही तो गड़बड़ कर दी है, इसी कारण तो ये जा रहा था, अभी ध्यान कहाँ चला गया। 0 और इधर
पाई। इधर -1 और इधर 1 ना, तो इसमें भी देखना ही पड़ेगा। देखो 1 देने से क्या होता है, 0 दे होता है भाई, ठीक है। और ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है ना। हाँ सर। तो अब तो तुम इसको क्या बोलोगे, इवन ऑड बोलोगे? नहीं ना बोलोगे। हम्म नहीं है इसमें, मतलब इनपुट इसका -1 से थे, -1 दे रहे हैं तो इधर जा रहा है, और इधर 0 से इधर 1 दे रहे हैं तो इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा, ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा। तो थीटा तुम्हारा 0 से पाए तुम मान चुके हो। तो कॉस थीटा तुम्हारा -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है, वो तो हो जाएगा -1 से 1। हम्म तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा? एक सेकेंड, आ गया। देखो ऐसे नहीं करो। माइनस कॉस थीटा का तुम क्या लिख सकते हो? अगर लेकिन मैंने थीटा तो तुम्हारा यहाँ 0 से पाई दे दिया है, -x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और इधर तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ -x है, इसको कॉस इनवर्स कॉस थीटा कर दिया, इसको मैं थीटा ले लिया, थीटा 0 से पाई बोल दिया, -x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा एक्चुअली, कॉस पाई माइनस थीटा को मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, लिखते हैं ना जी। हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा जो है, ये 0 से पाई के बीच लाई करेगा, क्योंकि थीटा मेरा 0 से पाई है, हाँ तो पाई माइनस थीटा भी 0 से पाई के बीच लाई करेगा। तो इसको हम सीधा यहां निकाल सकते हैं। क्या आ गया? आ गया LHS इक्वल टू RHS। देखो समझ में आया या निशा, कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। नहीं समझ में आया तो पूछो। क्योंकि पाई माइनस थीटा 0 हाँ से पाई के बीच लाई करता है, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो उसको फुलफिल कर रहा है, तो हम इसको सीधा थीटा, इसको मतलब पाई माइनस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा को मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ सीधा, क्योंकि पाई माइनस थीटा मेरा 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है ना। क्योंकि थीटा मेरा 0 से पाई है, तो पाई माइनस थीटा भी 0 से पाई होगा। प्रूफ। तो इस तरह के अब सारे प्रूफ कर लेना और उसको याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ और, ये एक दो प्रूफ और है, मैं लेता हूं। आज तो प्रूफ पे ही निकल जाएगा, चुन चुन के कुछ प्रूफ कर रहा हूं। जैसे है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, वेर x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। हम्म तो अब जो है, इसको प्रूव करना है। कैसे करोगे? लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, क्या मान लोगे इसको, थीटा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस π/2 माइनस cos थीटा। 90। हम्म कॉस π/2 माइनस थीटा, तो ठीक है। और तुम्हारा यहां से x को तुम क्या लिख लिए, कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से तुम π/2 माइनस थीटा को लिख लोगे इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। तो अब देखो,
तुमने ये माना, तुमको ये मिला, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो अब देखो, आ तो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिख दो, और कॉस इनवर्स एक्स क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। आ गया? हाँ सर। ठीक है, चल डन। अब तुम्हारा, अब बाकी कर लेना जी, मैं प्रूव अब नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। मतलब नहीं, एक दो तो और करना पड़ेगा आयुष, देखो अभी आ रहा है, एक दो और करता हूं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y पाई 1 माइनस xy, given that if xy is less than 1। देखो तो कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, याद रखना आसान होगा, कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता था, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b होता था। हाँ सर। हम्म तो अब जो है, तुम एक काम करो, अब इसको प्रूफ करने का देखते हैं कि लेट x इक्वल टू क्या, tan इनवर्स ऑफ ये है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा कर देते हैं, और tan इनवर्स y इक्वल टू फाई कर देते हैं। हाँ, और ये किए हैं तो इसका मतलब थीटा फाई दोनों जो है तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। tan इनवर्स का यही होता है ना, बोलो। है कि नहीं जी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, वो फंक्शन जो पढ़ाया है उसके पीछे रीजन है, हो सकता है कट जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो उसको देख लिया जाएगा। अब तुमने ये माना है, तो tan ऑफ, जल्दी से मैं करने की कोशिश करता हूँ, tan ऑफ थीटा प्लस फाई, ये क्या लिख दोगे, tan थीटा प्लस tan फाई बाय 1 माइनस tan थीटा tan फाई। और यहाँ से थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई बाय 1 माइनस tan थीटा